हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात करना, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमको लास्ट में बताइएगा कि ये विधि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x+1। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है यानी कि गुणनखंड निकालना होता है, तो देखिए हम सबसे पहले कैसे काम करते हैं। तो यानी कि इस वाले पद को हम ए बोलते हैं और इस वाले पद को बी बोलते हैं और इस वाले पद को सी बोलते हैं। ठीक है, गुणनखंड का एक फार्मूला होता है ए गुणे सी। ठीक है, यानी कि ए और सी में गुणा करेंगे, जितना आएगा उसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, और उस फैक्टर को ऐसे दो भागों में व्यक्त करना है, उसे जोड़ने पे यहाँ पे 7 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ए और सी का मान क्या लेना है, केवल अक्षर पद लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए में देखिए इसका अक्षर पद क्या है, 12 है और सी में तो अक्षर पद केवल 1 है। ठीक है, यानी कि 12 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 12। ध्यान से देखिएगा, अब क्या बोले थे, इसमें 12 का हमें निकालना है फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं, 2 से 6 बार में जाएगा, फिर 2 से 3 बार में जाएगा। अब इस देखिए इसका फैक्टर क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब इस फैक्टर को हमें क्या करना है, दो भाग में बांटना है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यानी कि उस दो फैक्टर को हम क्या करेंगे, यानी कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, तो यानी कि 4 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसलिए हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, शुरू वाला जो पद है इससे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 के जगह पे हमें लिखना है ये वाला भाग, यानी कि 4 + 3। ठीक है जी, और यहाँ पर x है तो आप लगा दीजिए x, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 रख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 12x², माइनस का साइन है देंगे माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का, तो ये माइनस प्लस होता है माइनस। अब 3 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, आगे प्लस का साइन है तो दे देंगे प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये 4 पद बन गया। यहाँ पर टोटल कितना था, 3 पद था, लेकिन अब कितना बन गया, 4 पद। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2-2 पद का पेयर बनाएंगे यानी कि समूह बनाएंगे और इसी 2-2 पद में से देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो कॉमन मिल रहा है, यानी कि इन दोनों पदों में क्या है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 12x² माइनस 4x है, तो यहाँ पर हम 4x हम कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे 12x² में इस 4x से भाग देंगे तो ये जाएगा 4 × 12, 1x से 1x कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1x बचेगा। ठीक है, आगे माइनस है देंगे माइनस, फिर इस 4x में भाग देंगे 4x से, तो कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 1 बार में। ठीक है, अब आगे माइनस का साइन है तो देंगे माइनस। अब देखिए अब इन दोनों में देखेंगे क्या उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन क्या मिल रहा है। तब यहाँ पर देखिए देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। हमने बताया है आपको, जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है वहाँ पर हम एक कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे 1। अब देखिए यहाँ पर इस -3x में इस -1 से भाग देंगे तो ये जाएगा कितने बार में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा केवल 3x। ठीक है, अब देखिए फिर +1 में -1 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ही तो होगा ना जी, बिल्कुल होगा। तो अब देखिए जब भी आपका गुणनखंड सही होगा तो ये जो डब्बा वाला दोनों मान आएगा सेम टू सेम आएगा यानी कि बराबर आएगा। ठीक है, तब यहाँ से एक गुणनखंड हमारा हो जाएगा 4x - 1, यानी कि जो हम कॉमन दोनों में लिए हैं ये वाला भाग और एक ये वाला भाग पहले से हमारा निकल चुका है, जो कि इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकेंड क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसे भी सेम इसी फार्मूला पे सॉल्व करेंगे, यानी कि a × c। तो यहाँ पर शुरू वाले को हम a बोलेंगे और बीच वाले को b बोलेंगे और अंतिम वाले को c बोलेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अचर पद लेना है। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यानी कि ये 2 और 3 में हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 3 होगा 6। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6 और इसे का हमें क्या करना होगा, फैक्टर करना है। ठीक है, जैसे हमने 12 का फैक्टर किया था उसी तरह हमें 6 का भी फैक्टर करना है। यानी कि 2 से भाग देंगे 6 में तो ये जाएगा 3 बार में, अब 3 में 3 से भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार में। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमें क्या करना है, इन फैक्टर को 2 भागों में बांटना है और प्लस करना है। प्लस करने पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे 2 में 3 से तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और प्लस का 1 है तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पे 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 तो आ जाएगा और 6 में 1 जोड़ देंगे 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस 7 के जगह पे इस वाले मान को हमें यहाँ पर रखना होगा। तब यहाँ पर देखिए हम मान रख रहे हैं 2x² + 7 के जगह पर रखेंगे 6 + 1, x यहाँ पर है तो x लगा दीजिए। ठीक है, प्लस का 3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 2x² है प्लस 6 में x से गुणा करेंगे, ये होगा 6x, प्लस का साइन है प्लस, 1 में x से गुणा करेंगे ये हो जाएगा x, आगे प्लस है 3 तो आगे देंगे 3। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पे 4 पद बन गया, 2 पद का पेयर बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 पद का हमने पेयर बना दिया। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे 2 कॉमन मिलेगा और x भी कॉमन मिलेगा। ठीक है, यानी कि 2x² में 2x से भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा, 1x कटेगा तो 1x बचेगा, प्लस का साइन है प्लस, फिर 6x में 2x से भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार में। ठीक है, प्लस का साइन है देंगे प्लस। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है वहाँ पर हम 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर हमने लिया 1, x में 1 से भाग देंगे तो ये जाएगा x बार में, प्लस अब 3 में हम 1 से भाग देंगे तो ये भी जाएगा 3 बार में। ठीक है, अब शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम इधर लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप यहाँ पर देखिए हमारा ये दोनों भाग क्या आ गया, बराबर आ गया है। ठीक है, तब यहाँ से एक हमारा हो जाएगा आंसर 2x + का 1 और एक ये हो जाएगा x + 3, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये सब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार पॉज कर फिर से देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के और सारी नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।